Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be doing chapter number 9 from English, the worth of a fabric. So I'll be reading out the story and I'll be explaining to you it in Hindi. Tiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 200 years ago. सो तिरुवल्लुवर एक बहुत ही बड़े पोइट यानी कवि थे जो कि तमिल में रहते थे, वो भी 2000 साल पहले. तिरुकुल इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स. इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे. उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था तिरुकुरल, और वो आज तक लोग पढ़ते हैं और लोग पसंद करते हैं. तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry and never used bad words, never shouted at anyone. तो तिरुवल्लुवर एक टेक्सटाइल वीवर था, यानी कपड़ों का व्यापार था उनका, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज़ और कपड़े बनाया करते थे और उन्हें मार्केट में लाके बेचा करते थे. लोगों में वो इसी बात से प्रसिद्ध थे कि उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे. मतलब जल्दी से गुस्सा नहीं आता था उनको कभी गुस्सा नहीं आता था. वो जिस भी मतलब कोई भी चाहे बात हो, वो उसको बहुत ही कामली तरीके से हैंडल करते थे. इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of each other. I don't believe what people say about Vulluvar, said the young man one day. I am sure that I can make him angry. Come on, let's have some fun today. तो उसी शहर में एक अमीर और एक बहुत ही घमंडी इंसान भी रहता था और उसके पास कोई काम नहीं था. वो बस अपने दोस्तों के संग इधर से उधर घूमता था और लोगों को परेशान करता था और अपनी लाइफ मस्ती से जी रहा था. तभी उसने वल्लुवर के बारे में सुना और उसने ये सोचा कि चलो आज इसको परेशान किया जाए, और उसने ये निश्चय किया कि वो इस चीज़ को गलत साबित कर देगा कि वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता. मतलब उसने ये सोचा था कि वो उसको इतना गुस्सा दिलाएगा picked up a beautiful piece of fabric. अब जो उसने किया वो ध्यान से सुनिएगा. वो मार्केट में गया, यानी बाज़ार में गया, और तिरुवल्लुवर की शॉप पर भी गया. वहाँ पर उसने एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक उठाया, मतलब एक बहुत ही सुंदर कपड़ा, और उसने उसका प्राइस पूछा. तिरुवल्लुवर ने कामली आंसर किया, 8 कॉइन्स, यानी 8 कॉइन्स. तो तब यंग मैन ने उस कपड़े को खोला, उसकी तह खोली और उसको बीच में से 2 हिस्सों में फाड़ दिया. फिर उसने पूछा, अब इसका क्या प्राइस है. अब कोई नॉर्मल इंसान होगा तो उसको इस बात पे गुस्सा आएगा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो इसने कपड़ा बिना पूछे 2 हिस्सों में फाड़ दिया, और अभी तक तो इसने ये कपड़ा मुझसे लिया भी नहीं था. लेकिन तिरुवल्लुवर ने कामली, क्योंकि उसने कपड़ा आधा किया तो उन्होंने पैसे भी आधे कर दिए और कामली आंसर किया 4 कॉइन्स. तो द यूथ वॉज टेकन अबैक मतलब शॉक्ड. वो आश्चर्यचकित हो गया. Why doesn't the man get angry? He thought. Then he tore the half pieces into half again. तो उसने सोचा कि ये मुझसे अभी तक गुस्सा क्यों नहीं हुआ, या इसने कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया, और उसने उसको और गुस्सा करने के लिए, उसको और उत्तेजित करने के लिए जो आधा कपड़ा उसने तोड़ा था उसको भी और आधे में फाड़ दिया. और फिर उसने पूछा, अब इसका क्या प्राइस है. तिरुवल्लुवर ने फिर से कामली आंसर किया, उसका भी आधा, 4 कॉइन्स का भी आधा, मतलब 2 कॉइन्स. नाउ इट वॉज अ यंग मैन हू बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड. तो वो गुस्सा करने तो तिरुवल्लुवर को आया था, लेकिन गुस्सा उसे खुद को ही आ गया. कितनी फ़नी बात है ना. नाउ इट वॉज द यंग मैन हू बिकेम एजिटेटेड एंड ही टोर द पीसेज इनटू हाफ एंड हाफ अगेन, एंड नाउ व्हाट्स द प्राइस. तो वो ऐसा करता चला गया जब तक उस फैब्रिक के पीसेज में नहीं, धागे में हो गए. मतलब जिसे हम धागे, कोई तो वीव करके फैब्रिक बनाते हैं, तो उसने उसको इस हद तक फाड़ दिया कपड़े को कि सिर्फ धागे ही धागे बचे थे. रैग्स. एट लास्ट द फैब्रिक रिड्यूस टू रैग्स. फिर उसने तिरुवल्लुवर से पूछा
कि अब क्या इसका प्राइस है। तिरुवल्लुवर ने बोला कि यंग मैन, अब मैं इसका कोई भाव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसको कोई पहन नहीं सकता, तो मैं इसको क्या ही प्राइस लगाऊं इसका। लेकिन ये भी उसने बहुत ही पेशेंटली और कामली आंसर किया। Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it. अब तिरुवल्लुवर उसे समझाता है कि किस तरीके से और कितनी मेहनत से और कितने लोगों के श्रम से एक कपड़ा बन के तैयार होता है। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। तो उसने बोला, तुम्हें पता है ये जो फैब्रिक जो तुमने अभी फाड़ा, ये एक दिन में नहीं बनता। मैनी पीपल हैव टॉइल्ड टू मेक इट। मैनी पीपल हैव टॉइल्ड मतलब मेहनत करी थी, बहुत लोगों का श्रम लगा था इसको बनाने में। द फार्मर हु ग्रू द कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। जिस किसान ने इसको अपने खेत में बोया था, उसने काफ़ी महीनों तक इसको सींचा था, इसका ध्यान रखा था, अलग अलग मौसमों में इसका ध्यान रखा था, धूप में, बारिश में। He picked cotton from each ball and gave it for spinning. उसने एक एक कॉटन को पेड़ से निकाल के, तोड़ के, और उसको स्पिनिंग के लिए दिया था, यानी बनने के लिए आगे भेजा था मार्केट में। Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. कॉटन एज अ प्लांट तो एक कॉटन की तरह आता है ना, उसको थ्रेड्स में भी तो बनाना पड़ता है, मतलब धागे भी तो बनाते हैं, फिर उन धागों से ही तो हम कपड़ा बनाते हैं। तो कॉटन को जब धागों में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, तो किसी ने ये काम भी किया। देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स। द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट दे लुक ऑन दीज लवली कलर्स। क्या होता है फिर, जब धागे बन जाते हैं तो ये कॉटन तो वाइट कलर की होती है ना, या अगर प्योर कॉटन देखा जाए तो ब्लैक या ग्रे कलर की होती है। तो उसको फिर धागे बनाने के बाद उनको डाई किया जाता है, जिससे कि हमारे कलरफुल कपड़े बन सके। My wife and I wove the threads together, putting in the beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric and we will be happy. फिर उसकी वाइफ और वो क्या करते हैं, डाई होने के बाद जब उनके पास थ्रेड्स आते हैं तो वो उन्हें वीव करते हैं। ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में जिस तरीके से दिखाया, ये वीविंग मशीन होती है। ये पतले पतले से जो धागे दिख रहे हैं, ये थ्रेड्स होते हैं, इनसे वीव करके ये कपड़ा बनता है। तो इस तरीके से कपड़ा बनता है। देखा ना कितने स्टेप्स लगते हैं, कितने लोग लगते हैं। कोई किसी दिन उनका ये कपड़ा खुशी खुशी पहनेगा, तो दिस देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। तो इसी से उनके वर्क को रिवॉर्ड मिलेगा। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor and that went into its making. तो उन्होंने कहा कि जब तुमने ये कपड़ा फाड़ा या जब तुमने इस कपड़े को बर्बाद किया, तो तुमने सिर्फ कपड़ा बर्बाद नहीं किया, तुमने इसके पीछे जितनी मेहनत लगी थी, जितनी लेबर लगी थी, जितने लोगों ने प्यार से इसमें अपना श्रम डाला था, वो सब बर्बाद किया। तो मनी उसको दोबारा नहीं ला सकता, उस श्रम को, उस मेहनत को। The softly spoken words touched the young man's heart and now he was really ashamed of himself. तो जब उसने ये इतना उत्तर सुना, मतलब इतनी बेइज्जती हुई उसकी दुकान पर आके, उसका कपड़ा फाड़ा और फिर उससे ऐसे पूछता है कि इसका क्या प्राइस है, उसके बाद भी उसको 8 रुपये दे रहा था कि नहीं अब फाड़ दिया, उसके बाद भी तुम लो। ही वॉज मतलब लाइक ही वॉज बीइंग सो एरोगेंट एंड बहुत गंदा बर्ताव किया उसके साथ। लेकिन फिर भी जब उसने ये देखा कि इनका बर्ताव मेरे संग चेंज नहीं हो रहा है, और उन्होंने जब इतने प्यार से उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरीके से फैब्रिक बनता है और कैसे पैसा उसको दोबारा नहीं लौटा सकता, तो उस यंग मैन का दिल पिघल गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड डू यू नो, तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, तिरुवल्लुवर ने आगे भी बोला कि आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless and actions, it will be destroyed and you will not get it back. तो तिरुवल्लुवर ने आखिर में उसे एक और सीख दी। उसने कहा कि ये जो फैब्रिक है ना, ये तो मैं दोबारा से बना लूँगा, ये कपड़ा ये दोबारा बन जाएगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत ही तो लगेगी, लेकिन दोबारा बन के मार्केट में आ ही जाएगा। लेकिन ये हमारी लाइफ की तरह होता है, अगर हम अपनी लाइफ भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, बेवजह हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या गलत चीज़ों में उसका टाइम वेस्ट करेंगे, तो हमें ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। तिरुवल्लुवर की आंखें खुल गईं और फिर तब से उसने डिसाइड किया कि वो आगे से ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा और जो भी वो करता था वो सब छोड़ देगा और अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करेगा। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।